आपका ब्रांड नहीं बनता, आपकी सेल ज़्यादा होती है लेकिन आपका ब्रांड नहीं बनता। लेकिन नीच बेस्ड स्टोर में आपका ब्रांड बनता है और सेल जनरल स्टोर से थोड़ी कम होती है नीच बेस्ड की। लेकिन नीच बेस्ड स्टोर जो है वो आपका लाइफ टाइम काम करता है, बस वो चलता रहता है चलता रहता है। और जो जनरल स्टोर है बस वो जब आप ऐड चलाएंगे तो आपको ऑर्डर्स आएंगे, जब आप ऐड नहीं चलाएंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आप फर्ज करें एक स्टोर है, उसके साथ तमाम जो है बच्चों के हवाले से, लेकिन जनरल स्टोर के मैं जो है जिस तरह मैंने आपको बताया फ़ायदे नुकसानात, उस तरह मैं आपको नीच बेस्ड स्टोर के भी कुछ फ़ायदे नुकसानात बता दूं। फ़ायदे तो ये है, सबसे पहला फ़ायदा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नीच बेस्ड स्टोर में आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है, आपका एक ब्रांड बन जाता है। जब आप जो है एक मरतबा आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको अच्छी चीज़ दी और उस सस्ती दी, तो वो जब लेगा तो वो जब दोबारा लेगा तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका आपके साथ ट्रस्ट जो है बना हुआ है। तो वो दोबारा आएगा डायरेक्ट आपके स्टोर पर और आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा। ये इसका एक बड़ा फ़ायदा है जो जनरल में नहीं है, कि आपका ब्रांड बन जाता है, लोग आपको पहचान जाते हैं कि इस फलाने वेबसाइट में ये फलानी चीज़ जो है हमें मिल जाती है। अच्छा, अब इसके जो है कुछ नुकसानात मैं आपको बता दूं। नुकसान इसका ये है कि जो आपका नीच बेस्ड स्टोर है उसके सेल थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल, लेकिन इतने कम नहीं होते, बस थोड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन होते कम है। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है वो चला गया कोई मॉल, उधर हर चीज़ मिलती है उसको, हर जो है ज़रूरत की चीज़ मिलती है तो उसने ले ली। लेकिन अगर वो एक ख़ास जगह पर गया, अब वो बच्चों की जो है शॉपिंग के लिए गया, तो उधर सिर्फ बच्चों की चीज़ें पड़ी हैं, तो वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए उतनी चीज़ें लेगा जो उसके बच्चे की ज़रूरत है या जो उसको पसंद है, तो वो लेगा। उसको हर चीज़ नहीं मिलेगी, उसको हर चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन फ़ायदा ये है कि आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। नुकसान ये है कि थोड़ा कम जो है आपका सेल हो जाता है, लेकिन ये लाइफ टाइम चल रहा होता है। सही है। तो हम हमेशा जो है मैं कोशिश करता हूँ कि नीच बेस्ड जो है हमारा स्टोर अच्छा होता है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम जो है वो मेहनत कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो जनरल बेस्ट है। अब जनरल मेहनती लोगों के लिए किस तरह बेस्ट है, अब उन्होंने एक प्रोडक्ट लगा लिया, वो बहुत जो है अच्छी चली, तो जिस तरह वो चल रही तो वो ख़त्म उसका दौरान नहीं हुआ कि उसने अपने लिए कुछ और जो है 10-12 प्रोडक्ट जो है अच्छी फाइंड कर ली और वो दोबारा लिस्ट कर दी और उस पर दोबारा ऐड चलाया, तो उनके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, एक और बात, नेक्स्ट स्लाइड। कस्टमर जर्नी। हमारे पास जो कस्टमर आता है वो किधर से आता है, कैसे आता है और कैसे नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर सबसे पहले देखता है प्रोडक्ट। देखें, कस्टमर किसके पीछे आता है, प्रोडक्ट के पीछे। तो प्रोडक्ट में आपकी कुछ खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहली खूबी, आपका जो प्रोडक्ट है तो वो लेस देन 10 होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो $10 से उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, जो जिस पर हम लेते हैं, तो मतलब $10 से कम हम उसको लें, ताकि कम से कम हम उसको 30 तक सेल करें। तो आपकी जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग कॉस्ट है तो वो लेस देन 10 होनी चाहिए। क्या? लेस देन 10 होनी चाहिए। तो जब वो लेस देन 10 होगी तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो जो 30 से कम होगी। तो जब 30 से कम होगी तो कोई भी जो बंदा है जो बाहर मुल्क में बैठा है तो वो उस चीज़ को परचेज करने में सोचेगा नहीं। अब एक जो है अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, $100 है, $200 है,
तो वो लेने में जो है 2-3 मरतबा सोचेगा कि यार लूँ ना लूँ, फ़ायदा है नुकसान है, या इसकी ज़रूरत है नहीं है, पैसे कम है ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट, उसकी सोर्सिंग प्राइस जो है 10 से कम हो और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 30 से कम हो या 30 हो, तो सामने वाला सोचेगा नहीं, बस उसको पसंद आएगी वो लेगा। वो क्या नहीं करेगा, सोचेगा बिल्कुल नहीं। तो आपकी प्रोडक्ट में एक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि क्या वो लेस देन 10 हो उसकी सोर्सिंग प्राइस। दूसरी उसकी जो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए वो ये है कि आपका प्रोडक्ट नज़दीक अवेलेबल ना हो। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये अपने साथ लिख लें, अपने साथ कॉपी और पेन रख लें, ये अपने साथ जो है लिख लें। पहला पॉइंट, सोर्सिंग प्राइस लेस देन 10 होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नज़दीक ना मिले। मतलब कि एक बंदा है वो किधर बाहर गया और उसको सामने जनरल स्टोर में वो प्रोडक्ट मिले जो आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो वो आपसे क्यों लेगा, वो सामने से क्यों नहीं ले रहा। तो ऐसी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे जो आम बाजार में या आम दुकानों में ना मिले, जो यूनिक हो और वाव फैक्टर उनमें मौजूद हो। मेरी बात की समझ आ रही है? पहला, सोर्सिंग प्राइस लेस देन 10 होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो प्रोडक्ट आम बाजार में ना मिले, आम जगह में वो प्रोडक्ट मौजूद ना हो, आम स्टोर में वो प्रोडक्ट मौजूद ना हो। और तीसरा पॉइंट जो मैं बार बार बताता हूं कि आपके प्रोडक्ट में वाव फैक्टर होना चाहिए। ये कुछ बातें मैंने 2-3 मरतबा रिपीटेड कही है। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये बेस है। क्या है? बेस है। तो क्या कहा, तीसरा पॉइंट क्या है, उसमें आपके जो प्रोडक्ट है उसमें वाव फैक्टर होना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए? वाव फैक्टर होना चाहिए। अच्छा जी, तो कस्टमर क्या देख कर आएगा? प्रोडक्ट देख कर आएगा। अब प्रोडक्ट वो किधर देखेगा? प्रोडक्ट वो देखेगा फेसबुक एड्स में। अब फेसबुक एड जो है, फेसबुक एड्स में भी आपकी कुछ चीजें होनी चाहिए। जो सबसे पहले है, फेसबुक एड में आपका जो आपने जो एड उठाया है, मतलब जो आपने जिस तरह एड बनाया है, जिस तरह उसकी वीडियो ली है, तो वो वीडियो जो है वो आई कैचिंग होनी चाहिए। मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए कि जिस तरह सामने वाला उस प्रोडक्ट को फेसबुक का जो फीड है वो स्क्रॉल करता है और उसको अचानक से वो आपका प्रोडक्ट दिखा और वो रुक गया। और वो क्या हुआ? वो रुक गया। इसका क्या मतलब है कि वो प्रोडक्ट आई कैचिंग था और प्रॉब्लम सॉल्विंग था। क्या था? आई कैचिंग था और प्रॉब्लम सॉल्विंग था। तो आपके सबसे पहले आपका जो एड है वो आपने किस तरह होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग और आई कैचिंग होना चाहिए। दूसरी बात, फेसबुक एड्स में आपकी जो एड कॉपी है, जो एड के ऊपर लिखी होती है, आपने ज़्यादातर फेसबुक में देखे होंगे, जो एड है उसके ऊपर कुछ कॉपी राइटिंग होती है। तो जो कॉपी राइटिंग है वो आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखना होता है। ज़्यादा भी नहीं लिखना और कम भी नहीं लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 लाइनें लिखनी है, लेकिन उन 2 लाइनों में आपने पूरी बात जो है वो बता देनी है कॉपी राइटिंग के हवाले से। इंशाल्लाह कॉपी राइटिंग हम सीखेंगे आगे की सेशंस में। लेकिन फर्स्ट आपका फेसबुक में क्या होना चाहिए? जो आपका एड क्रिएटिव है वो बेस्ट होना चाहिए, जो आई कैचिंग होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ये अपने साथ लिख लें, सही है। दूसरा क्या है कि आपने अपने ऐड के ऊपर कुछ जो है कॉपी राइटिंग लिखनी है अपने प्रोडक्ट के हवाले से, अपने प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपने उधर लिखने हैं। और
उसमें आपने क्या लिखना है, अपने उसके हवाले से बेनिफिट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? बेनिफिट्स लिखने हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से उस कॉपी राइटिंग में। कस्टमर फेसबुक का पेज स्क्रॉल हम ऐड किधर चलाएंगे?